नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का चर्चा का विषय है कुंडली में कैसे धन योग का निर्माण होता है। हम लोग कुछ खास धन योग के बारे में जानेंगे इस चर्चा में। आइए शुरू करते हैं। पहला जो योग है जिसको हम लोग धन प्राप्ति योग के रूप में भी जानते हैं, धन प्राप्ति योग के नाम से जानते हैं। यह कैसे निर्माण होता है इस चार्ट के द्वारा हम लोग समझेंगे। आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट बना हुआ है जिसको हम लोग काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं और इसको मेष लग्न का चार्ट भी समझ सकते हैं। 1 से लेकर के 12 नंबर तक ये 12 खाने होते हैं और इस 12 खाने में 1 से लेकर के 12 नंबर तक राशियों के नंबर लिखे होते हैं और हर किसी के लग्न चार्ट में जो नंबर हैं वो नंबर 1 से 12 वो आपको अलग अलग हो सकते हैं। जहाँ पर इस घर के अंदर एक नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। तो आज हम समझते हैं धन प्राप्ति योग का निर्माण कैसे होता है। अगर जो द्वितीय से जो सेकंड हाउस जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ ये दूसरा घर होता है, ये इसको हम लोग लग्न हाउस कहते हैं और इसको हम लोग दूसरा घर कहते हैं, द्वितीय भी कहते हैं। तो इस घर का अगर स्वामी, अगर ये जो यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ ये आपको एकादश भाव भी इसको हम लोग कहते हैं, 11 नंबर भाव जिसको लाभ का हाउस भी कहते हैं। अगर इस घर का स्वामी यहाँ पर आ जाए और इस घर जो एकादश भाव का जो स्वामी ग्रह है, इस घर का स्वामी का मतलब ये 2 नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं आपको, जैसे 2 नंबर लिखा हुआ मतलब ये वृषभ राशि हो गई, तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए। तो वैसे ही सबके अलग अलग आपको स्वामी ग्रह होंगे, इस घर के अंदर जो भी नंबर होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उस घर का अगर स्वामी ग्रह 11 नंबर घर के अंदर आ जाए और 11 नंबर घर का जो स्वामी ग्रह है वो अगर दूसरे घर के अंदर आ जाए तो इस धन योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक जीवन में बहुत धन प्राप्त करता है। अगला जो योग है जिसको हम लोग विष्णु योग के रूप में जानते हैं। अब विष्णु योग का निर्माण कैसे होता है इसको आप सभी समझिए। अगर नवमेष जो 9 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लोग भाग्य का घर भी कहते हैं और नवम हाउस भी कहते हैं। नवमेष का मतलब हुआ कि इस घर का जो स्वामी ग्रह है, अगर नवमेष और दसम हाउस का स्वामी ग्रह दशमेश और नवांश कुंडली का अगर नवमेष, मान लो इस ये जो है लग्न चार्ट हो गया, किसी भी जातक का अगर नवमेष का स्वामी ग्रह, दशमेश का स्वामी ग्रह और उसके नवांश कुंडली का नवम हाउस का जो स्वामी ग्रह है अगर दूसरे भाव में स्थित हो जाए, ठीक है, इस घर का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो, यहाँ पर स्थित हो, तो ऐसा जातक बहुत अत्यधिक धन कमाता है। मतलब इसको थोड़ा सा दोबारा से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इस घर का स्वामी ग्रह, ये जो भाग्य घर का जो स्वामी ग्रह है वो और इस घर का स्वामी ग्रह, ये 2 ग्रह हो गए और उसके बाद नवांश कुंडली में जो नवमेष है, नवांश कुंडली के अंदर जो नवमेष है उसका जो स्वामी ग्रह है, नवम हाउस का जो स्वामी ग्रह है नवांश कुंडली के अंदर, वो अगर ये 3 ग्रह अगर एक साथ लग्न चार्ट के अंदर दूसरे घर में आ जाए तो फिर आपको विष्णु योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक जीवन में बहुत धन अर्जित करता है। उसके बाद अगला जो योग है वासुमती योग के बारे में जानेंगे। वासुमती योग का निर्माण आपको जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र लग्न से तीसरे, छठवें, 10वें एवं एकादश भाव में, ये सारे जो ग्रह मैंने बताया गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा अगर लग्न से तीसरे, छठवें, 10वें एवं एकादश भाव में युति बना करके स्थित हो जाए तो ऐसा जातक जीवन में बहुत अत्यधिक धन कमाता है और इस योग को हम लोग वासुमती योग के रूप में जानते हैं। अगला जो योग है धन योग, अगर चंद्रमा और मंगल कहीं पर भी पूरे लग्न चार्ट के अंदर शुभ राशि में युति बना करके बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक जीवन में बहुत धन कमाता है। अगला जो योग है उसके बारे में जानते हैं जिसको हम लोग शुभ कर्तरी योग के रूप में जानते हैं। आप सभी लोग जब भी जो है कि
पंडित जी या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनसे अगर आप चर्चा सुनते होंगे तो अक्सर इस योग के बारे में जानते होंगे। शुभ कर्तरी योग का निर्माण। शुभ कर्तरी योग, शुभ कर्तरी योग का निर्माण तब होता है जब जातक का, जैसे ये लग्न हाउस है, यहाँ पर जो है कि इसको लग्न हाउस कहते हैं, इसको दूसरे हाउस कहते हैं और इसको 12th हाउस कहते हैं, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी भी जातक के लग्न चार्ट के अंदर दूसरे घर में और 12वें घर में, दूसरे घर में कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो और 12वें घर में कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है और ऐसा जातक जीवन में बहुत धन पाता है और प्रसन्नतापूर्वक अनेक तरह के भोगों का वो भोग विलास के साथ में जीवन व्यतीत करता है, भोग विलास के ऊपर खर्च भी करता है। इसको हम लोग शुभ कर्तरी योग के रूप में जानते हैं। अगला जो योग है अति धन लाभ योग के रूप में हम लोग जानते हैं और इस अति धन लाभ योग का निर्माण कैसे होता है इसको आइए समझते हैं। जब किसी भी जातक की कुंडली के अंदर अगर लग्नेश, जो लग्न हाउस है उसका स्वामी ग्रह दूसरे घर में जाकर विराजमान हो और इस दूसरे घर का स्वामी ग्रह एकादश भाव में आ जाए, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दूसरे भाव का स्वामी ग्रह आ जाए और जो एकादश भाव का जो स्वामी ग्रह है अगर वो लग्न में जाकर बैठ जाए, ऐसी जब स्थिति बनती है तो इसको हम लोग अति धन लाभ योग के रूप में जानते हैं और ऐसा जातक जीवन में बहुत ही अत्यधिक धन प्राप्त करता है और वो बहुत बड़े लेवल का धन्ना सेठ भी आप जिसको कह सकते हैं, ऐसा वो जीवन में उपलब्धि हासिल करता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।